हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स रोजी रोटी का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लिए तो ढाल का प्रयोग करना होगा। ढाल जैसे ही भागने वाले के लंबे पैरों से टकराई, वैसे ही तिरंगा के सामने एक और स्तब्ध कर देने वाला दृश्य आया। ओह, लकड़ी के डंडों की सहायता से उसने अपने पैरों को लंबा कर रखा है। कमाल है। कट। तभी उसे देखने को मिला दूसरा कमाल। अरे, वह तो फिर भाग खड़ा हुआ। उम्मीद है इस बार ये अपने असली पैरों पर भागा है। अभी इसे रोकता हूं। अरे, फिर इसके पैरों की जगह लकड़ी के डंडे निकले। लेकिन अब ये सिर्फ 5 फुट का रह गया है। अब तो जरूर मेरी ढाल इसके पैरों से टकराएगी। ओह, कटाक। इस बार भी तिरंगा की ढाल की चपेट में लकड़ी के डंडे ही आए। लेकिन इस बार वह खड़ा हो पाता उससे पहले ही तिरंगा उस पर वार करने और उसे दबोचने में सफल हो गया। अब मेरे कब्जे में हीरा भी है और तू भी था। मुझे अपने कब्जे में रखने के लिए तुझे 7 जन्म लेने होंगे। आई! अचानक ना जाने उसने क्या किया कि तिरंगा का सारा शरीर बुरी तरह झन्ना उठा। इसी के साथ वह मछली की तरह तिरंगा की पकड़ से छूटा और दीवार में मौजूद उस छोटे से छेद में रेंग गया। हे भगवान, जिसे मैं अच्छा खासा आदमी समझ रहा था वह तो सिर्फ 2.5 फुट का पौना निकला, जिसने अपने पैरों में डंडे लगाकर अपना कद बढ़ा रखा था। और अब यह मेरे हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि इतने छोटे कट से कोई बौना ही निकल सकता है। इतने छोटे छेद से कोई बौना ही निकल सकता है, मैं नहीं। हीरा लूटने वाला तिरंगा के हाथ से निकल चुका था, लेकिन हीरा अभी भी तिरंगा के हाथ में था। इस हीरे को बचाने के लिए मुझे नाको चने चबाने पड़े। और ऐसा इसलिए हुआ कि इसे लूटने आने वाले अपनी अपनी कला के जबरदस्त माहिर हैं। और ऐसे माहिर लोग सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, सर्कस में। तिरंगा हमारी रोजी रोटी की राह में बहुत बड़ी अड़चन बन गया है। उसे खत्म करना होगा, हर हाल में खत्म करना होगा। सभी मिलकर ढूंढो उसे और खत्म कर डालो। तिरंगा को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है मालिक साहब। वह हमें खोजता हुआ यहीं आ गया है। अच्छा, तैयारी करो। सभी आज इस सर्कस में तिरंगा की मौत का खेल का शो होगा, जिसे देखने वाला सिर्फ एक ही दर्शक होगा, इस सर्कस का मालिक यानी मैं। इधर तिरंगा। इस समय शहर में सिर्फ एक ही सर्कस मौजूद है और वह यह विशाल सर्कस है जो आजकल बंद है। निसंदेह इसी सर्कस के कलाकार शहर में अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं। सावधानी से एक एक कदम रखता तिरंगा रिंग में आ पहुंचा। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। साथ ही यहाँ चारों तरफ अंधेरा भी है। शो बंद था तो लाइट भी बंद थी, लेकिन अब पूरा रिंग लाइट से जगमगाएगा, क्योंकि शुरू होने वाला है तिरंगा की मौत का शो। हा 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 हा। एकाएक वहां हुई तेज रोशनी से चुंधिया गई तिरंगा की आंखें, और दूसरे ही पल उसे नजर आए भी यमदूत। तू ऐसा कर पाए उससे पहले ही ये तुझे सॉरी खत्म कर डालेंगे। तिरंगों को खत्म करना बच्चों का खेल नहीं है। और दूसरे पल उसे नजर आए भी यमदूत। सर्कस बंद होने के साथ ही दाने दाने को मोहताज हो गए इन ट्रपीज आर्टिस्टों ने अपनी रोजी रोटी के लिए जो नया तरीका अपनाया है, तो उसे भी खत्म करने आया तिरंगा। ये बात तुम्हें जल्दी पता चल जाने वाली है। धन। एक ऊंची छलांग के साथ ही अब तिरंगा भी झूले पर झूल रहा था। आज तक इन झूलों का इस्तेमाल दर्शकों के मनोरंजन के लिए ही हुआ है, लेकिन आज ये झूले न सिर्फ मेरी जान बचाएंगे, बल्कि मेरी जान के दुश्मन को धराशायी करने में मदद भी करेंगे। अपनी मौत के शो के उस खेल को तिरंगा ने ज्यादा देर नहीं चलने दिया। जल्दी उसे खत्म करके नीचे आया वह। लेकिन 3 घंटों का शो 3 मिनट में कैसे खत्म हो जाता। अपने भारी डंबलों से इसका सुरमा बना दे बुल, वरना सचमुच सुरमा बन जाऊंगा। सॉरी, इसके हाथों में थमे डंबल 100-100 किलो से कम नहीं होंगे। उनसे बचते रहना होगा मुझे, वरना सचमुच सुरमा बन जाऊंगा। इनके हाथों से डंबल छुड़ाए जाएं, तभी इससे निपटने के बारे में सोचा जा सकता है। और इसके लिए इसके भारी भरकम शरीर पर वार करने की बजाय उन उंगलियों पर वार करना एकदम ठीक रहेगा जिनकी जकड़ में डंबल है। था। तिरंगा की सूझबूझ और उसके सटीक वार में बुल के हाथों से एक डंबल छुड़ा दिया, लेकिन दूसरा डंबल अभी भी उसके हाथ में था। टन, और वह काफी था तिरंगा का कचूमर निकालने के लिए। हा 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 हा। अब पापड़ की तरह टूटेंगे तेरी सभी हड्डी पसलियां, और टमाटर की तरह फूटेगा तेरा शरीर। सचमुच ऐसा ही होगा, क्योंकि ताकतवर बुल ने मुझे पूरी ताकत से दबोच रखा है। मैं पूरी ताकत लगाकर भी इससे नहीं छूट पा रहा हूं। बुल का डंबल वाला हाथ ऊपर उठ चुका है। अब एक पल बाद ही वह नीचे आएगा
और मुझसे टकराकर मेरी चटनी बना देगा। एक मिनट, बचने के लिए शायद कुछ किया जा सकता है, और वह किया जा सकता है उस ढाल से जो मेरे पैरों के पास पड़ी है। अब बस मुझे थोड़ी मेहनत करके उस ढाल को अपने पैरों में फंसाकर इस तरह उछालना है कि वह सीधा उसकी गुद्दी से टकराए। भाग! तिरंगा की मेहनत रंग लाई। उसके द्वारा उछाली गई ढाल जैसे ही बुल की गुद्दी से टकराई, वह बिलबिला उठा। उस स्थिति का लाभ उठाने में भला कहां चूकता तिरंगा। मुश्किलों को देखकर जो अपना हौसला नहीं खोते हैं, भाग! वे मुश्किलों से बचने का रास्ता खोज ही लेते हैं। मौत के शो का एक और खेल खत्म हुआ, लेकिन उसके खत्म होने के साथ ही एक और खेल शुरू हो गया। मोनोसाइकिल जोकर, जिनके हाथों में है घातक तलवारें, मेरे शरीर को कई टुकड़ों में बांटने के लिए साए। और इन जोकरों के तेवर बता रहे हैं कि ये मेरी हत्या करने की ठान कर आए, लेकिन और कब उन्हें उन अपना ठाना हुआ जो पूरा कर ले शैतान, तो भला धरती पर कहां रह सकता है इंसान। कब तिरंगा ने दोनों जोकरों की मोनोसाइकिलों से वंचित किया, और कब उन्हें उनकी तलवारों से वंचित करके बेहोशी की दुनिया में पहुंचाया, ये वे बेचारे जान ही नहीं पाए। इसी के साथ सर्कस मालिक वीरप्पन के स्वर में खूंखारता बढ़ती चली गई। इस शो के हर खेल को तूने शानदार ढंग से खेलकर अपनी जान बचाई है तिरंगा। अब इस शो की आखिरी आइटम पेश होने जा रही है। उस आइटम के बाद ये शो खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ तेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। और इसका श्रेय जाएगा रिंग मास्टर लाइनो को, जिसके इशारे पर उसके शेर तुझे चीर फाड़ डालेंगे। लाइनों के कोड़ों की तेज फटकार के साथ ही दो शेरों ने तिरंगा पर छलांग लगा दी। ज्यादा चिल्लाना सेहत के लिए हानिकारक होता है जंगल के राजा, इसलिए जरा अपनी सेहत का ख्याल करो और आराम फरमाओ। इधर तिरंगा एक शेर को बेहोश करने में सफल हुआ, और इधर एक शेर सफल हुआ तिरंगा पर हमला करने में। ढाल तिरंगा के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उफ! वह उसे उठाने तेजी से उधर ही लपका, लेकिन दूसरे ही पल ठिठक कर रुक गया। अगर मैंने ढाल उठाने की कोशिश की तो वह शेर मुझे खून से नहला देगा, और अगर ढाल उठाकर बचाव नहीं किया तो ये तीनों शेर मेरी बोटी बोटी नोच खाएंगे। उफ! मौत के बेदूत शांति के उस दूत को संभलने का कोई भी अवसर नहीं दे रहे थे, जिसे देख दिल खोलकर ठाका लगा रहा था वीरप्पन। हा 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 हा। इस शो को तू अब ज्यादा देर तक नहीं जारी रख सकता। तेरी हालत बता रही है कि तू कुछ ही पलों में बेहाल होकर गिरेगा और शेरों का निवाला बन जाएगा। मुझे ऐसा नहीं होने देना। अपने आप को जिंदा रखना है मुझे, और इसके लिए इन शेरों को काबू में करना है। खून से लथपथ होता जा रहा था उसका शरीर था, और इसके लिए मुझे हासिल करना है रिंग मास्टर के हाथ में थमा वह हंटर, क्योंकि सर्कस के शेर हमेशा इस हंटर के इशारे पर नाचते हैं। शेर इस हंटर से भयभीत होते ही है, फिर हंटर चाहे रिंग मास्टर के हाथ में हो या तिरंगा के हाथ में। फटाक! हंटर हाथ में आते उसे कई बार फटकारता चला गया तिरंगा। इसी के साथ दाढ़ हिंसक शेर भीगी बिल्ली बने नजर आने लगी। लाइनो, उससे अपना हंटर छीनो। लाइनो तेजी से तिरंगा से हंटर छीनने बढ़ा और अपने होश छिनवा बैठा था। लाइनो के बेहोश होते ही भागने के लिए उठ खड़ा हुआ वीरप्पन। भागता कहाँ है वीरप्पन? अभी शो खत्म कहाँ हुआ है? अभी तो एक आइटम बाकी है, तुम सबको जेल भेजने वाला। क्योंकि था दौलत को पाने की हवस में जो खेलते हैं मौत का खेल, इन्हीं लोगों के लिए बनी है दिल्ली की सेंट्रल जेल। फिर तिरंगा सभी को पुलिस के हवाले करने की तैयारी करने लगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स नारेबाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।